जो मुझसे अधिक प्रेम करता है, मोहनी कह रहे, भगवान कह रहे, मैं उसके घर जाती हूं, मैं तुकाराम के घर भी जाती हूं। मोहनी भगवान ने कह दिया, मैं अपने भक्त वत्सल शरणागत भाव रखने वाले अपने प्रिय भक्त तुकाराम के घर भी जाती हूं और नरसिंह मेहता के घर भी जाती हूं। और नरसिंह मेहता के घर भी जाता हूं। वैष्णव जितने भी घर हैं, मैं सभी ठाकुर जी के दिए दैत्य मूर्ख थे, अतः मोहनी के वचनों का गूढ़ अर्थ समझ नहीं पाए। हम सब भी कोई गलती करें। गूढ़ अर्थ मैंने अभी बहुत उस समय पहले कही थी। 16 वर्ष का कोई प्रसंग आया था। 16 वर्ष से ये है कि 16 वर्ष की आयु से ही जीव के विकार प्रारंभ होते, विलासता। आप समझिए, हम जीव आए हैं, अपनी माता के गर्भ में भगवान को हमने बहुत से वचन दे रखे। हे प्रभु, इस नरक से हमें बाहर कीजिए। हम आपका कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे, आपकी गाथा गाएंगे और संतों के भक्तों के साथ आपकी प्रभुता का हम बखान करेंगे। लेकिन उसका न करते हुए हम संसार का बखान करते महाराज। और यह दैत्य समझ नहीं पाए, जिसे दैत्य के हाथ में अमृत कुंभ था, वो लालची आंखों से मोहनी की ओर देख रहा था। आपके हाथों में अमृत। एक बात बता था, आपके शरीर के कर कमलों में अमृत है। हम प्रातः काल जब उठते हैं, अपने हाथ की इन रेखाओं के दर्शन करते हैं। आपकी हाथों की रेखा हमें आशीर्वाद देती है। हाथ किसके? भगवान के। हाथ किसके हैं? रेखा किसने बनाई? भगवान ने जब संदेश दिया, हम अपना मान के बैठे हैं जी। हमारी लालची आंखें संसार की मोहनी महाराज सूरज पर इतनी आकर्षित हो गई है, हम अपने भले और बुरे का ज्ञान भी खो बैठे। अमृत नहीं पी रहे, सादगी से जीना नहीं जानते, साधना नहीं जानते, भजन पूजन कीर्तन भगवान की भक्ति नहीं जानते। कथा चल रही है 30 वर्ष से, यहाँ कितने टाइम से? 25 वर्ष से। लेकिन आप देखिए, यहाँ पर दूर दराज से अखंड असंख्य भक्त आते हैं, लेकिन जो नजदीक के हैं वो कम आ पाते हैं। क्यों भाई? उनके घर में तो आके ये धरती की बेल लगी गई है, वो तो ये मानते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं वो वास्तव में भगवान के दर्शन एवं अभिलाषा और आतुरता, व्याकुलता भाव, सद्भाव, समर्पित भाव और भगवान की चाहत के लिए। बेटी क्षमा करना, तुमसे कह रहा हूँ, अच्छा है ना? उठते उठते तुमसे भजन क्या? हाँ, मेरा बिल्कुल एकदम बेटी की बात आई। मैं अमृत कलश का ये लालची आंखों से मोहनी वाला रूप, उसने कहा मैं ये कुंभ तुम्हें भेंट करता हूं, मैं ये पात्र तुम्हें भेंट करता हूं। उसने सोचा कि इससे प्रसन्न होकर मोहनी उसके घर में आ जाएगी। जिस राक्षस के हाथ में अमृत, भगवान ने अपनी लीला का विस्तार कर दिया। मोहनी रूप के माया जाल में फंसा के सुंदरता का आभूषण पहनकर और उस राक्षस को अपने बस में कर लिया। बोल एक काम तुम तो अमृत का घड़ा ले लो और मेरे संग
उससे पूछा इस घड़े में क्या है? देखो खुद ही लेके तो प्रकट हो और खुद ही पूछ रहे हैं इस घड़े में क्या है। तो उसने कहा कि अमृत सौंदर्य किसी जड़ वस्तु में नहीं, जिसे देखने से विकार आगे जागे वो सौंदर्य ही नहीं। और दैत्य ये न तो दैत्य न ये घड़ा मोनी के हाथों में दे दिया और बोले देवी जी बांटोगी और हम शांति से पिए। आप हमें अपने हाथों से अमृत पिलाओ। मोनी के हाथ में अमृत का घड़ा दे दिया। हाथ जोड़कर बैठेंगे, झगड़ा कर नहीं करेंगे। और बस में कर लिए भगवान ने, बोले हाथ जोड़ के बैठेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। मोनी देवी ने देव और दानव को अलग अलग 2 पंक्तियों में बिठा दिया। भगवान तो सभी का कल्याण चाहते हैं। दैत्यों के लिए कहा तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तो एक कतार में हो जाओ। देवों के लिए कहा, वो तो उनमें देव भी कामी थे, क्रोधी थे, लेकिन भगवान इसके बाद भी देवों का साथ बिठलवाया। और पहले दैत्यों के पास जाकर उसने कहा मैं आपका कल्याण करना चाहती हूं। मोहिनी देवी ने कहा बोले आप मेरी बात मानोगे? बना चाहता, किंतु वो ऊपर का अमृत पानी जैसा है। भगवान ने कहा ऊपर जो अमृत है वो पानी जैसा है, अतः उसे देवों को पिला देती है। बोले उस अमृत को देवों को पिला दो और नीचे का जो अच्छा जल अमृत है वो आपको पिलाओ। भगवान ने जहां बड़ी सावधानी युक्ति से दैत्यों के बीच और राक्षसों के बीच आप फंस जाओ तो वहां आपकी चतुराई चाहिए, ताकत नहीं। ताकत में तुम मारे जाओ, बुद्धि विवेक। बोले आपको पहले मैं पिलाती हूं देवताओं को इसमें पतला पानी, और जो खाना खाना रहेगा ना वो आपको पिलाओ। ठीक है, सारे राक्षस मान बेचारे वो हाथ देते, वे कहने लगे अच्छा हम नीचे का अच्छा भाग ले जाए। सारे दैत्यों ने स्वीकार कर लिया, हम नीचे का भाग स्वीकार करते हैं। आपके हाथों से मात्र एक बूंद भी मिल जाए तो बहुत है। आपके हाथ से भगवान का रूप नहीं जान रहे, वो सौंदर्यता, वो मोहनी, वो काम आतुरता, वो विलासता में पागल हो लीला। महाराज भगवान की लीला और आतुरता विलासता पागल हो गए, बेमोहन होकर बुद्धि गंवा बैठे, मोहित होकर विवेक बुद्धि गंवा बैठे। अन्यथा एक ही घड़े में अमृत तो प्रकाश का कैसे हो सकता है? अमृत एक घड़े में 2 प्रकार का हो सकता है। एक पात्र में दूध डालो, क्या दूध 2 प्रकार का हो जाएगा? एक पात्र में जल भरिए, क्या 2 प्रकार का हो जाएगा? नहीं होगा। ये तो केवल भगवान की लीला का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। दैत्यों ने कहा देवी जी आपको जो योग लगे वही करें, हम तो पागल हैं, बुद्धिहीन हो गए। बूढ़े भैया तो कैसे मुस्कुरा रहे हो? हाँ, जब माताओं के ठगावे में ऐसे मत आ जाएगा, आ जाते हो बहुत जल्दी नहीं। अब सोच लो आज के बाद जे माताएं कर्ज लेके आएंगे
दूध पहले देना चाहती है, फिर पतला तो नहीं। नहीं, मैं तो वैसे ही हंस रहा हूं। बूढ़े भैया की बिल्कुल चेहरे पे समय चमक दौड़ रही है। महाराज, कथा में जिसका मन लग जाए और कथा जिसको भा जाए, उसके शरीर में चमक आ जाती है। हाँ, आप समझिए, मोहिनी देवी दैत्यों को अमृत पिलाने लगी। मोहिनी देवी चमक रही, देवों को अमृत पिलाने लगी। कुछ देर बाद दैत्य घबरा कर सोचने लगे कि इस बात में छल दिखाई देता है। बाद में सोचा नहीं कि जी चक्कर तो नहीं। ये मोहिनी रूप धर के देवताओं को पहले अमृत हमारे साथ होगा। दैत्य राव ने सोचा कि इसमें कुछ न कुछ देवताओं के बीच में राहु बैठा है। राहु ने सोचा कि इसमें कोई न कोई कपट है। महाराज, इस नारी का विश्वास करके हमने बुरे भैया बात आ गई। अब गिरधर तुम तो हंसते रहो, स्वतंत्र है। मैं एक चीज कह रहा हूं, आप लोग हम सब कोई गलती करते हैं। हमारी माताओं के पास बहुत बड़ा पिटारा रहता है संसार का। हाँ, वे अपनी पिटारे में से धीरे धीरे सरकार नंबर बाई नंबर और उस पिटारे के में फंस गए तो समझ लो गड़बड़। बुरा मत माना, माता का समझ लो। माने राम ने सोच लिया कि ये तो कपट है हमारे साथ, इस मोहिनी ने बहुत बड़ा विश्वासघात किया, भूल की है। ऐसा सोचता हुआ वो दैत्य पक्ष में जाके बैठ गया। देव पक्ष ऐसा सोचकर दैत्यों की कतार से उठ के देवताओं की कतार में जाके बैठ गए। जिसने अपना भाग गमन, अपना जो अमृत है वो गमन है। राहु देवों की पंक्ति में सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। राहु देवताओं की पंक्ति में सूर्य एवं चंद्र के बीच में बैठ गया। मोहिनी देवी जान गई कि ये दैत्य पंक्ति भेद न करते, करने के लिए हेतु राहु को भी अमृत दे। अगर उसे छोड़ते हैं तो अभी उत्तम होता है पूरी पंक्ति। भोजन में विषमता कभी मत करो। आ गई बात? भोजन में विषमता कभी नहीं। आप अपने ब्राह्मण के लिए घी में और घर वालों के लिए तेल, या अपने महापुरुषों के लिए घी में और समाज के और परिवार के लोगों के लिए तेल में नहीं। समानता। अपने नौकर को भी वही खिलाओ जो आपका सेवादार है, जो आप उस अंडी में से उतार दे। आप अपने सेवादार से भी भेदभाव मत करना, नहीं तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। भोजन में विषमता कभी मत करना। जो पंक्ति में भेद करता है उसे सहग्रहणी नामक रोग हो जाता है। शंका का सहग्रहणी गल से ऊपर, ठीक है, उसमें आपके रोग लग जाता। जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है, पाप का फल मिलता रहेगा। महाराज, जब तक, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब तक पूर्व जन्म का पुण्य बलवान है, पाप का फल दबा रहेगा। और वो भी सोचो कि जब इंद्रियां देवों को अमृत पिला रही है, महाराज
और राहु वहां नहीं है, आया किंतु जब सूर्य चंद्र को अमृत पिला रहा था वो आ पहुंचा। मन का स्वामी चंद्र है। मन का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्र मन का स्वरूप है। चंद्र किसका स्वरूप है? मन का स्वरूप। बुद्धि का स्वामी है सूर्य। बुद्धि का स्वामी कौन है? सूर्य भगवान। और सूर्य बुद्धि का स्वरूप है। सूर्य क्या है? इसलिए हनुमान जी ने सूर्य भगवान से दीक्षित है। बालाजी भगवान ने, हनुमान जी ने सूर्य भगवान को अपना सदगुरु माना है, दीक्षा ली। जो तो सूर्य भगवान ने कहा था मेरा वेग दिव्य है और तुमको मेरे वेग अपनी दीक्षा लेने के लिए, मंत्र लेने के लिए उल्टा दौड़ना पड़ेगा। मेरा रथ तेज भागता है। हनुमान जी ने वो भी सहज में स्वीकार कर लिया। यदि गुरु की दया है, आशीर्वाद है, तो मार्ग भी सरल हो जाता है। तब विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए नहीं आया, किंतु जब तक मनुष्य मन से और बुद्धि से ईश्वर का ध्यान करने में लगता है तो विषय रूपी राहु बाधा डालने के लिए आ जाता है। आपका जैसे भजन में मन लगता है, शाम की पूजा में बैठते हो, सुबह की आरती करते हो और आरती करते करते आपका मन भागने लगता है। ये कौन कराता है? राहु। राहु बीच में मन, बुद्धि और ईश्वर के ध्यान में नहीं लगेगा। राहु को आया समझा हुआ समझो। मन और बुद्धि को जो भी भक्ति रूपी अमृत पिलाता है वो विषय रूपी राहु से देखा नहीं जाता। विषय रूपी राहु। अच्छा, आपका मन भजन में लगेगा, ये कथा चल रही है, आप सब तो खुश हैं, लेकिन जो राहु केतु भी घूम रहे हैं वे ये सोच रहे हैं कि ये कथा कब हम अपना आसुर रूप का प्रभाव बताए। ये कथा सबको अच्छी नहीं लगती। अरे ये आपकी तो बात कौन कहे? देवलोक में बैठा हुआ इंद्र अगर ज्यादा कथा में डूब गई वो भी घबरा जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी गद्दी के लिए कोई आदमी तैयार हुआ? समझ लेना, इस विषय राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट करता। इस विषय रूपी राहु को ज्ञान चक्र से नष्ट करो। और जब तक इसे नष्ट नहीं करोगे आप जनेगा। राहु ने अमृत पीना शुरू किया है था कि भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका सिर उड़ा दिया। राहु ने अमृत पीना जैसे ही शुरू किया, भगवान श्री हरि ने सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर उड़ा दिया। अर्थात सुदर्शन चक्र ज्ञान रूपी सुदर्शन चक्र से विषय रूपी राहु का नाश किया जाए। आपका सुदर्शन चक्र क्या है? ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, भजन रूपी और भगवान में आसक्ति। आप अज्ञान को ज्ञान से काट सकते, किंतु मात्र ज्ञान और बुद्धि से विषय रूपी राहु मरता नहीं। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान एवं बुद्धि से विषय रूपी राहु मरता नहीं। ज्ञान और बुद्धि का अधिक विश्वास कभी मत करो। ज्ञान एवं बुद्धि का अधिक विश्वास कभी मत करो। अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता। कथा में प्रसंग आ गया, अकेले ज्ञान से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि राहु वैसे तो अमर है। जब तक कोई सच्चे संत की कृपा नहीं मिल पाती विषय रूपी राहु मरता ही नहीं। वैसे तो राहु अमर है, लेकिन इसके पश्चात
किसी विशेष संत रूपी सन्यासी की महाराज कृपा नहीं मिलती तब तक विषय रूपी राहु मरता नहीं। मात्र ज्ञान से नहीं, विषय का नाश नहीं हो सकता। ईश्वर के अनुग्रह से ही मन निर्विषय रूपी होता। ईश्वर की कृपा होगा। आप ज्ञानी है, मानव है, बुरा भला सब जानते हैं, सब बुद्धिजीवी है, अपना अच्छा बुरा सब जानता है। लेकिन जब तक भगवान की छत्र छाया भगवान को नहीं पकड़ोगे, और भगवान को सत्संग के माध्यम से पकड़ा जाता है, गुरु के माध्यम से पकड़ा जाता है। ऐसा ही जब दिन रात सत्संग चलता हो, उस मान सरोवर से आप स्नान करेंगे, आप उस विषय रूपी महाराज राहु पर विजय पाओगे। भगवान की कृपा के बिना मन निर्वसई हो नहीं सकता। भगवान ये मन तो मैंने एक बात कही प्रातः काल में, हम बैठे हैं 12 बज गए। अब 12 बजने के बाद क्या होती है, आदमी में तिलमिल होने लगे और बोले बाबा छूट नहीं रहा है ना। अब तो 12:30 बज गए, ये उठेगा 1 बजा लेगा या 1:30 बजाएगा, 2 बजा देगा। क्यों? हाँ, ये भी आपको अपने अंदर का जो इस तरह का भाव है ना, ये राहु है। जब तक संतों के साथ रहोगे, महापुरुषों के साथ रहोगे, गौ का साथ लोगे, संत का साथ लोगे, संत जब तक बैठे हैं, भगतों की मंडली बैठी है, महापुरुष बैठे हैं, तब तक राहु आपको घेरेगा नहीं। राहु तो प्रतीक्षा कर ही रहा है। राहु हमारी सबकी प्रतीक्षा कर रहा है कि बेटा निकलो बाप, निकलो। महाराज ज्ञान का आश्रय लेकर भी अति दीन बनोगे तो परमात्मा कृपा करके विषय रूपी राहु को मार देगा। संत की बात पर विश्वास करना पड़ेगा। ये जो सत्संग की धारा बह रही है, आपको इसकी माला बना के अपने नित्य कर्म से इसे जोड़ना पड़ेगा। जहां से उठ के जे नहीं के तोल रहे हैं, खेल रहे हैं, मन नहीं है, तोलो खेलो लेकिन सावधान हो। मात्र ज्ञान से ही निर्विषयता नहीं पाती, ईश्वर की कृपा से निर्विषयता आती। परमात्मा की कृपा और साक्षात्कार से ही विषय शक्ति एवं विषय अनुग्रहता में से मन निवृत्त हो जाता है। दैत्य भगवान से विमुख थे, दैत्य भगवान से कौन थे? विमुख माने अलग। अतः उन्हें अमृत नहीं मिल पाया। संसार की मोहनी में फंस जाओगे तो भक्ति रूपी अमृत कभी नहीं पाओगे। दैत्यों को अमृत क्यों नहीं मिला? बस थोड़ी सी कथा बची है, ठीक है? 5 मिनट में कथा को बराबर दे। अरे अब तो हंस जाओ भाई। हाँ, अरे भाई राम का नाम तो पता कल्याणकारी माना गया है महाराज। परमात्मा की कृपा, मोहिनी देवी ने सारा अमृत देवों को पिला दिया और घड़ा खाली दैत्यों के सामने, खाली घड़ा किसके सामने रख दिया? दैत्यों के सामने दे दिया। दैत्यों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, राक्षस चिल्लाने लगे। कपट, विष्णु ने कपट किया। विष्णु ने क्या किया? हमारे साथ कपट किया। तुम साड़ी पहनकर आए हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? राक्षस चिल्लाए, तुम साड़ी पहन के आए हो, तुम्हें लज्जा नहीं आई? देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हुआ।
लेके आओ कथा चलो। यहाँ से हटो सब, या तो पीछे बैठ जाओ, मेरी कथा का भाव टूट जाता। चलो बैठे रहने दो, बैठे कोई बात। देव और दानवों के बीच भयानक युद्ध हो गया। दैत्य पराजित हो गए भाई। देव क्या हो, दैत्य पराजित हो गए। जो मोहनी के पीछे पागल करके दौड़ने लगता है वो दैत्य। जो मोहनी के पीछे पागल बन के दौड़ता है हमारे लक्ष्मी के पीछे वो दैत्य। संसार को मोहनी में फंसने वाला दैत्य माना गया। संसार की मोहनी में फंसने वाला, संसार की मोहनी में फंसने वाला दैत्य, संसार की मोहनी में फंसने वाला दैत्य, संसार की मोहनी में फंसने वाला कौन है? और दैत्यों के श्रम और तप सांसारिक सुख के हेतु होते हैं। रावण और हिरण्यकश्यप ने क्या कभी कम तप किया था? रावण एवं हिरण्यकश्यप ने क्या तप कम किया था? किंतु उनका सारा तप भोग विलासता के हेतु चला गया, भगवान में नहीं लगा। जिसकी तपस्या भगवान में, सत्कर्मों में, अच्छे कर्मों में नहीं लगती है, उनका तप खत्म हो जाता है। हे संतो महात्माओं, इसी विचार के साथ, इसी वाणी के साथ मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगला जो मंगलवार आएगा उसमें है मोहनी रूप देखकर महादेव का मोहित होना। विशेष मोहनी रूप रखकर महादेव बाबा मोहित मोहनी रूप में हो गया। ये कथा अगले मंगलवार को आपके सम्मुख आएगी। मैं जानता हूँ कथा सभी को अच्छी है, कथा बहुत ही सुंदर है। ये इतनी मने विस्तार से भागवताचार्यों के पास टाइम नहीं होता है, तो उनके पास 7 दिन का टाइम होता है, तो 7 दिन में विस्तार से कथा कहने में वो ध्यान नहीं दे पाते। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करूंगा कि बाबा के यहाँ समय भी पर्याप्त है, व्याख्या भी पर्याप्त है, और ध्यान पर्याप्त होते हुए आपके आशीर्वाद के लिए भी विशेष प्रावधान है। यहाँ पर आप सभी का कल्याण होगा। मेरे सामने एक नवीन जोड़ा बैठा हुआ है। कब शादी हुई है? कब शादी हुई? 30 अप्रैल को, 20 अप्रैल। तो आज तो जून हो गई भैया, है? इतनी देर तुमने लगा दी, समझ में नहीं चल। आज क्या ऐसा विशेष कोई काम है भाई? आज मैं समझ नहीं। आशीर्वाद अखंड सौभाग्य। जाओ भाई, तुम्हारा जोड़ा अमर रहे, खूब फलो फलो सब, नाव कीर्तन फलो। आप भी ले लो बेटी, आप भी लो, दादी आप भी ले लो, बहु बेटा को लाए लो प्रसाद। जय श्री राम। जाओ सचिदान। बेटी एक भजन कहेगी, उसके बाद में कथा। जल्दी करना, बड़ा मत करना भजन को, ठीक है? हाँ, बड़ा मत करना, उसकी बात रह जाएगी भाई। हाँ, और जहाँ जिसके साथ वचनबद्धता होती है बात स्वीकार करना चाहिए। भले ही टाइम कम दूंगा, लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी करो। कर बोलो बालाजी महाराज की जय, वैष्णो मैया की जय। डमरू बजे दिन रात, ओ बाबा तेरे मंदिर में। जय हो हरिओम।
जय श्री राधे महादेव। बहुत ही सुंदर। हाँ, और निश्चित वही है। हाँ, ये साधना आई नॉट में लगी बेटी कोई बात नहीं, लेकिन भाव अच्छे थे। चुनिंदे बात कही है, ये संस्कार आगे भी काम में आते हैं और आना भी चाहिए। जो माताएं अपने बेटे को बच्चों को इस तरह की संस्कार देती हैं, उनके घर में आनंद रहते, इतना तो मुझे मालूम है। हाँ, थोड़े दुख संकट आते हैं लेकिन आनंद अधिक होते हैं। और मैं बस यहीं पर कथा को विराम दूं। नारद जी ने कैलाश पर जाकर भगवान शंकर से पूछ लिया है कि क्या आपने नारायण के मोहिनी रूप के दर्शन किए? अब ये कथा आगे चले, अगले मंगलवार को मैं वाणी को विराम देता हूँ। निश्चित कथा में आपको आनंद आया होगा, मेरा पूरा विश्वास है। अगर कथा में बस आपको आनंद आया है तो कथा पर तुम्हें अमल करना है और इसी के अनुसार आपको चलना। कथा में जो शब्द आए, आप चुनिंदे शब्दों को अपने गले की माला और कंठ की माला बना लोगे, आप भी अमर हो जाओगे। आप फिर दैत्यों की श्रेणी में नहीं जा सकते, देवों की श्रेणी में आके और देवलोक के लिए प्रस्थान कर जाओगे। जय श्री राम, जय।